Hello everyone, my name is Rahul Kajal. I am from class BSc Medical final year. In this video, we will study about the types and source of environmental pollution. Okay, let's move on. Next slide. Firstly, definition of pollution. When harmful substance contaminate the environment is called pollution. जब भी कोई harmful substance हमारे जो environment है उसको दूषित करते हैं तो उसे हम pollution बोलते हैं. It can be defined as any undesirable change in physical, chemical, biological characteristics of any component of environment विच कैन काज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और वे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो हमारी फिजिकल, हमारी केमिकल और हमारी जो बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है उसको जो हानि पहुंचाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डैमेज करते हैं तो उसे भी हम पोल्यूशन बोलते हैं. पोल्यूशन बहुत से टाइप्स होते हैं इसके, जैसे नंबर 1 इज़ एयर पोल्यूशन. An atmospheric condition in which certain substances, including normal constituents in excess, are present in concentration which can cause the undesirable effect on man and his environmental. Or we can say the contamination of the air by the undesirable substance is called air pollution. They can be in the form of gases, that is NOx, SOx, CO, VOC, particulate matter, smoke, fume, radioactive substance that is radio, 222, iodine 131 etc. और जो NOx है वो क्या है, वो है oxides of nitrogen. Here SOx is the oxides of sulfur and VOC is the volatile organic compounds. Okay. हाँ, अब इसके हैं सोर्स. भाई इसके सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन के? तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ सोर्सेज. फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज एंथ्रोपोजेनिक. अब नेचुरल जो सोर्सेज हैं इसमें हम पढ़ेंगे वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स, सी साल्ट स्प्रे, बायोलॉजिकल डिके, पोलन ग्रेन्स, मार्शिज, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ टर्पीन्स. और जो एंथ्रोपोजेनिक है, वी नो दैट द एंथ्रोपोजेनिक मीन्स देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग. ओके, so it means the example are the thermal power plant, vehicular emissions, industry units. That's it. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन प्लांट. अब इसका जो इफेक्ट होता है, इसके प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा इनका. तो नंबर 1 है पोल्यूटेंट्स एंटर थ्रू द स्टोमेटा. जो भी पोल्यूटेंट्स है, जो इसके जो पार्टिकुलेट्स हैं वो एयर पोल्यूशन में वो कैसे जाते हैं, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं प्लांट के अंदर. उसके बाद होता है डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल एंड इफेक्ट फोटोसिंथेसिस. वी नो दैट क्लोरोफिल इज द मेन कंपोनेंट by which they plant synthesize their food by the process of photosynthesis. ओके, तो ये क्या कर देता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसके जो स्ट्रक्चर है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि क्या है प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है. उसके बाद है क्यूटिकल इज लॉस्ट. जो प्लांट की जो जो सरफेस होता है, जो वैक्सी जो लेयर होती है लीव्स के ऊपर, वो भी क्या होती है, इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है. उसके बाद नेक्रोसिस, डैमेज ऑफ लीफ स्ट्रक्चर. क्लोरोसिस, जिसमें लॉस या फिर रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल होता है. एब्सिशन, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स. इसमें क्या होता है कि एब्सिशन जो जो प्लांट की जो एब्सिशन लेयर बनती है भाई लीव्स के ड्रॉप के लिए, वो क्या होती है बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है. और जो प्लांट जो उसका जो लीव है वो बिना मैच्योर से पहले ही क्या होता है वो नीचे गिर जाता है. ठीक है. उसके बाद है एपिनेस्टी. इसमें क्या होता है, जो लीव होता है वो कर्ल हो जाता है डाउनवर्ड की तरफ. ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो लाइट है, जिसको प्रॉपर लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो क्या करता है उसकी प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिससे कि क्या होता है लास्टली प्लांट की डेथ हो जाती है. ओके, अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. नंबर 1, प्रॉपर एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इन इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, प्रॉपर एयर कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यूजिंग लो सल्फर कोल. और जो सल्फर कोल होती है उससे क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल गैस है वो रिलीज़ होती है. तो उसको अगर हम सल्फर कोल का ही यूज़ कम कर देंगे तो क्या होती है जो हार्मफुल गैसेज वो सिक्रेट कम होंगी, जिससे क्या होता है एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा. उसके बाद है रेगुलर इंजन ट्यूनअप और रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड मोर पोल्यूटिंग व्हीकल्स. जो पुराने व्हीकल हैं उसको हम
चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि क्या होता है, एयर पोल्यूशन कम होगा। उसके बाद है शिफ्टिंग टू लेस पोल्यूटिंग फ्यूल यूजिंग मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ, हम ऐसे व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं जो क्या होते हैं, जो कम से कम मतलब एयर पोल्यूशन जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसमें हम बाइसिकल का यूज़ कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है हम उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उसके बाद नो फायर क्रैकर्स इन दिवाली एंड अदर ओकेजन, हम कम से कम जो पटाखे हैं उनका यूज़ करके भी एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। नाउ द वाटर पोल्यूशन, द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर विद undesirable substance which make it unfit for usage is term is water pollution। ओके, और इसमें जो फर्स्ट है वो है सरफेस वाटर पोल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज सीवेज, सेकंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, थर्ड वन इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, फोर्थ इज एग्रोकेमिकल, फिफ्थ ऑयल एंड सिक्स इज वाटर हीट, वेस्ट हीट सॉरी। अब है कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बिफोर इन वाटर बॉडीज, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ओके, हम पानी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको सीवेज ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उसके जो हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो कम से कम रह जाएंगे, और फिर हम उसको जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है उसको हम डायरेक्ट सिक्रेट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद है रिस्टोरेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़, और जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ है उसका हम रिस्टोरेशन करके भी एक तरह से वाटर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। रिवर वाटर मोनेटाइजिंग और गंगा एक्शन प्लान इसके उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, द अनवांटेड एंड अनबियरेबल साउंड इज नॉइस, जो असहनीय और न चाहने वाली जो साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। और इसके बाद है साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव थ्रू एयर लिक्विड सॉलिड, जो साउंड है वो ट्रैवल करती हैं प्रेशर वेव की फॉर्म में, किसके अंदर से, थ्रू एयर लिक्विड एंड सॉलिड। और जो मेज़र की जाती हैं साउंड वेव वो होती हैं डेसिबल स्केल के अंदर। उसके बाद है मैक्सिमम ड्यूरिंग दिवाली, गणपति एंड अदर ओकेजन, और ये ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन कब देखा गया है, कब नोटेड किया गया है, जब फेस्टिवल्स होते हैं या फिर जैसे दिवाली हो गया, ठीक है, इन सब में ये ज़्यादा नोट किया गया है। उसके बाद हायर इंडस्ट्रियल एरिया, और नॉइस पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, साउंड जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, जिसे हम नॉइस बोलते हैं। और जो इसकी रेंज होती है वो होती है 80 से 120 डेसिबल, जो कि क्या होती है, हार्मफुल होती है हमारे ईयर्स के लिए। ओके, हाँ, और जो क्रैकर्स होते हैं इसकी जब क्रैकर्स जो फटते हैं तो इसके अंदर से अबाउट 125 डेसिबल की जो साउंड फ्रिक्वेंसी है वो नोट की गई है। और जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसके दौरान जो 100 डेसिबल साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो नोट की गई है। नेक्स्ट है सोर्स एंड इट्स इफेक्ट। फर्स्ट वन इज सोर्स, तो इसके सोर्स क्या है नॉइस पोल्यूशन के। नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन, जो यातायात के साधन है वो इसका एक बड़ा सोर्स है। दूसरा, हैवी मशीनरी, जो मशीन है, जो बड़ी बड़ी मशीन है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ होती हैं वो भी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में साउंड प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद सेलिब्रेशन एंड हाउस होल्ड एप्लीकेशन, जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, ओकेज़न है, उस जगह पे भी जो नॉइस पोल्यूशन है वो ज़्यादा नोटेड किया गया है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज, ये क्या कर देती है, हमारे जो फिजियोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, इसे डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज़्यादा। और इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन, जो हमारे जो कम्युनिकेशन उसके अंदर भी ये क्या है, बाधा डालती है।
हियरिंग डैमेज, इससे जो क्या होता है हमारे जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो एक तरह से डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे जो ईयर ड्रम्स हैं और जो हमारे ईयर्स हैं उसके अंदर बहुत स्मूथ मसल्स और फाइन जो बोन है वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि क्या होता है हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होती है वो इसको डैमेज कर देती है, और जो स्लीप डिस्टर्बेंस और एक तरह से नींद भी नहीं आती इससे। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? रिडक्शन एट सोर्सेज, जो इसके जो सोर्स है उसको हम कम से कम यूज़ करके इनका नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर मशीनरी ऑफ द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज, ठीक है, जो मशीन है उसको हम प्रॉपर जो मेंटेन करके भी एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। यूज़ ऑफ साउंड एज एब्जॉर्बिंग साइलेंसर, जो हम इसमें साइलेंसर का यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करते हैं जो साउंड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम से कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो साउंड है वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती और नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है। प्लांटिंग मोर ट्रीज ऑफ ब्रॉड लीव्स, और हमें बहुत से प्लांट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं जिसके जो लीव्स होते हैं वो एक तरह से चौड़े होते हैं, ठीक है, और जो क्या करते हैं एक तरह से जो फ्रीक्वेंसी है उसकी कम कर देते हैं साउंड की। अब जो नेक्स्ट टाइप है इसका सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन है इट इज़ वी नो दैट सोइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर फर्टाइल। ये क्या है कि ऊपरी सतह है सोइल अर्थ क्रस्ट की, जो क्या के लिए हुए है ऑर्गेनिक मैटर जो कि फर्टाइल भी होती है। उसके बाद सोइल पोल्यूशन क्या होता है? डमिंग ऑफ वेस्ट काज सोइल पोल्यूशन, जो हम जो वेस्ट जैसे गार्बेज है, ठीक है, गार्बेज और जो वेस्ट हैं अगर हम डायरेक्ट सॉइल के अंदर डाल रहे हैं तो उससे क्या होता है सॉइल पोल्यूशन जनरेट होता है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लाइंग एश फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, ये भी क्या करते हैं एक तरह से सॉइल पोल्यूशन का काज बनते हैं। सीवेज स्लज एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट ईटीसी। ओके, नाउ इट्स इफेक्ट, वट इज़ द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन? तो नंबर 1 इज रिड्यूस सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये क्या करता है जो सॉइल की जो उत्पादन क्षमता है उसको कम कर देता है। उसके बाद क्या करता है इफेक्ट सॉइल फ्लोरा एंड फ्यूना, हाँ, और जो प्लांट हैं जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनको भी क्या करता है ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद स्लज कंटेन्स वोम्स बैक्टीरिया एंड पैथोजन, हाँ, और जो स्लज प्रोड्यूस होती है जो बायोगैस प्लांट से और जो सीवेज ट्रीटमेंट से, उसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो पैथोजन होते हैं वो क्या करते हैं इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं सॉइल के अंदर, जो कि लास्ट में सॉइल पोल्यूशन का काज बनते हैं। उसके बाद है रेडियो एक्टिव वेस्ट एंटर फूड सोर्स, हाँ, और कई बार क्या होता है जो सॉइल के थ्रू जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं वो क्या चल जाते हैं हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे क्या होता है वो सब्सटेंस ट्रांसफ़र करते रहते हैं एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरी ट्रॉपिकल लेवल की तरफ, जिससे क्या होता है इसका जो क्वांटिटी है वो एक तरह से बढ़ती जाती है, ठीक है, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल की तरफ, और लास्टली इनकी जो क्वांटिटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो जो प्लांट है या फिर जो भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। ओके, अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज, कन्वर्ट वेस्ट टू बायोगैस फ्यूल ईटीसी। हम जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि डायरेक्ट इंडस्ट्री से, ठीक है, जो डायरेक्ट हाउस होल्ड मटेरियल जो हाउस होल्ड से जो रिलीज होते हैं उनको हम एक तरह से कॉम्प्लेक्स उनको हम डायरेक्ट सॉइल में ना डाल के उनको जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के फिर अगर हम डायरेक्ट उसमें सॉइल में डालेंगे तो क्या होगा सॉइल पोल्यूशन कम से कम होगा। ओके, थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।